आज इस समय हम मौजूद हैं पूर्व विधायक कुलवंत बाजीर के निवास पे, जहां आज ये सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कैथल में नायब सैनिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सम्मान समारोह में जाने के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में पूर्व विधायक कुलवंत बाजीर का क्या कहना है। हाँ जी, हर जिले में सम्मान समारोह रखा जा रहा है। हर रोज का एक जिला कवर कर रहे हैं। जो हमारे सांसद महोदय है वो प्रदेश अध्यक्ष की उनको ड्यूटी मिली है और प्रदेश अध्यक्ष को इतना लोग चाह रहे हैं कि इतने प्रोग्रामों में भीड़ हो रही है। कल बल्कि मैं जींद भी गया हुआ था मौके पे, तो जींद में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था। तो हर जगह बहुत स्वागत हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के आदमी जिन्होंने पीछे जो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो सांसद भी हैं और अब वो प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको मिली है, तो नायब सिंह सैनी जी उसने कार्यकर्ताओं में पूरा जोश भर दिया है और जोश भर के आज हरियाणा के बीच में हर जगह नायब सैनी जी की चर्चा हो रही है। कुलवंत जी, जिस तरह देखा गया है नायब सैनिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसको थोड़ी और मजबूती मिली है, लेकिन देखा जाए भाजपा सरकार को 9 साल कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और ऐसे में अब जेजेपी का विधायक यहाँ से बना, लेकिन विकास का पहिया जो रुका हुआ है, क्या लगता है 1 साल कुछ शेष है बस अब विधानसभा और विधानसभा चुनाव में कोई विकास हो पाएगा यहाँ पे? देखिए, हर विधायक की जिम्मेवारी होती है विकास करवाना। मैं अपनी बता सकता हूं कि मैंने पिछले 5 साल में जितना विकास करवाया है, आज तक कोई भी विधायक इतना विकास नहीं करवा पाया। और रही बात प्रदेश की, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोई भी जाता है उसको विकास से जवाब नहीं देते, चाहे कोई कितना भी बड़ा कार्य लेके चला जाए। आज मैं विधायक नहीं हूं, आज भी मैं अगर कोई कार्य लेके जाता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई जाएगा ना तो अपनी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी ना समझे तो अपने आप काम थोड़ा होगा। तो इसीलिए पूरे हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में बहुत विकास हो रहा है। किसी भी मुद्दे को लेके बात, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, जिम्मेदारों की बात करें, किसी भी मुद्दे को बात करके देखो, बहुत काम हो रहा है। और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से देश का मान सम्मान हमारा विदेशों में बढ़ रहा है, पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कोई छोटी बात नहीं है। और हमारा मान सम्मान इतना बड़ा है, क्या कभी सोचा था किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पांव छू के बात करे? कभी सुना था आज तक? कितना मान सम्मान हमारा बढ़ता है, क्योंकि दूसरे देशों में हमारे प्रधानमंत्री की कभी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, कभी कहीं कोई चर्चा भी नहीं सुनी होगी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व गुरु बनाने की राह पे चले हुए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए। अभी अमित शाह जी आए थे करनाल के अंदर, कितने लोगों ने ताड़ियां बजाई जब ये बात कही कि जब 370 धारा के बारे में बात की गई, क्योंकि आप भी खुद सारे जानते हो, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमें ये बताया जाता था, ये चर्चा होती थी कि जिस दिन 370 धारा टूटेगी कि कांग्रेसी ये कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त ये कहा करते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये कहते थे। ये कांग्रेस की आम चर्चा थी। क्या जिस दिन 370 धारा टूटी है किसी को पता भी लगा है? कोई किसी ने आवाज भी निकाली है? क्योंकि जब घर का मालिक मजबूत हो, जब देश का राजा मजबूत हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है उसके सामने कोई बोले। तो इसलिए किसी भी मुद्दे को लेके बात करें, राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर कहते आ रहे हैं, देखो वहां राम मंदिर की जगह और वहां एक तंबू बना के उस तंबू में मूर्ति रख के, इस तरीके से हमारे हिंदुओं का जो मंदिर है वो एक तंबू में समय काट रहे थे। कोई ये शोभा नहीं देती थी, क्योंकि राजनीतिक आदमी किस तरीके से सोचते हैं ये तो उनको पूछो। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि बहुमत की सरकार पूरी मिले और मंदिर बनाएंगे, और आपको पता है 22 जनवरी को वो मंदिर देखने के लिए लोग जब जाएंगे उनको पता लगेगा कि एक ऐतिहासिक इस दुनिया में हमारे राम मंदिर का नाम होगा। तो इसीलिए देश बहुत आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है इस बार बहुमत से बन पाएगी भाजपा सरकार या फिर गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि आप आज से 5 साल पीछे भी चले जाओ, जब संसद का चुनाव था उस वक्त मैं मौके पे विधायक था एंड देखते थे, लोगों में कई चर्चा करते थे कि भाई बीजेपी की तो 4 सीटें आएंगी, बीजेपी की 5 सीटें आएंगी। जब गिनवाते थे ना तो वो कह देते थे रोहतक उनकी, वो फलानी उनकी, ऐसे गिन गुन के उंगलों पे गिनाते थे।
लेकिन जब रिजल्ट आया तो 10 की 10 आ गई थी। तो इसीलिए जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना। तो इसीलिए मजबूत है। अभी केंद्र का इलेक्शन है, सांसद 10 के 10 बनेंगे, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन है, फिर विधानसभा की तैयारी होगी। पिछले प्लान में भाजपा क्यों आ रही, जबकि भाजपा की यहाँ कम से कम 60+ वोट थी यहाँ पर? क्योंकि कैंडिडेट पे भी निर्भर करता है। जिस कैंडिडेट को टिकट दी थी वो इलेक्शन ना संभाल पाया, ना उसका सिस्टम ठीक था, तो वो आपके सामने है रिजल्ट। तो अगर हम होते तो मुझे विश्वास है कि सब साथियों के सहयोग से जीतते, जिस तरीके से पहले जीते हैं। अब हम पिछली बात ना करें, 2014 की तरह 2024 में यहाँ से भाजपा का विधायक बनेगा और आप इसी तरीके से इंटरव्यू करोगे, आपके सामने होगा। चलो ठीक है, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी। आइए बात करते हैं, यहाँ पर एक भाजपा कार्यकर्ता हैं मांगेराम जी, उनका क्या कहना है। मांगेराम जी, क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ कार्यकर्ता एक साथ नायब सैनिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर वहाँ सम्मान समारोह में जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहोगे? आज बड़ी ही खुशी का दिन है। हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, जो हमारे कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, हमारे से उनका दिल से लगाव है, वो दिल से जुड़े हुए हैं। आज वो हमारे जिला में पहली बार आ रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद। पूरे कार्यकर्ता कितनी खुशी के साथ उनका स्वागत करने के लिए हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मांगेराम जी, अब यहाँ भाजपा पार्टी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ पिछले प्लान भी भाजपा हार चुकी थी, ऐसे में क्या लगता है यहाँ भाजपा के विधायक बन पाएगा? देखिए, हार जीत तो ये बनी हुई है, निर्णय लोगों ने करना है। हमारा काम है तन मन से काम करते रहना। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक सभी तन से काम करते हैं, तन मन से लोगों की सेवा में हर समय जुटे रहते हैं। भाजपा हमेशा जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के लिए काम करे। आज गरीब आदमी के लिए जो काम भाजपा ने किया है शायद किसी ने सोचा भी नहीं। आज घर बैठे एक गरीब आदमी की पेंशन अपने आप लग जाती है। आज किसान को अपनी फसल का मूल्य फसल बोने से पहले हमारे प्रधानमंत्री देते हैं। पहले किसान को पता ही नहीं होता था कि आपकी फसल का क्या मूल्य मिलेगा। आज गेहूं का मूल्य हमें पता लग चुका है। आज आने वाली रबी की और खरीफ की सभी फसलों का हमें मूल्य पता लग जाता है, किसान को पहले से पता लग जाता है। भाजपा सरकार हमेशा सभी का हित सोच करके काम करती है और उसी के लिए लोगों के दिल में भाजपा के लिए अब जगह बन चुकी है। आने वाले चुनाव में लोग भाजपा को एक तरफा जिताएंगे। प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र में तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कोई मुकाबले में ही नहीं है। चलिए बात करते हैं, हम ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, आइए जानते हैं क्या कहना चाहोगे? सर, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो हमारे सांसद जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनका अभिनंदन करने के लिए हम कैथल पहुँच रहे हैं।